जस्ट इमेजिन एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेजर बीम जो 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे एरोप्लेन के पंख को मिनटों में पिघलाने की ताकत रखती है। या फिर जरा सोचो, हर एक देश के बॉर्डर पर एक ऐसी अदृश्य इलेक्ट्रिक फेंस हो जिसे अगर किसी ने भी गलती से भी छू लिया तो उसका शरीर वहीं पर भाप बनकर हवा में मिल जाए। हाँ, आई नो ये सारी चीजें अब तक आपने सिर्फ साई-फाई मूवीज या कार्टून में ही देखा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारे इन्वेंशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड द इन्वेंटर वाज नन अदर देन आवर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जिसमें ये दोनों खासियत थी और उस डिवाइस का नाम था द डेथ रे। यहां तक कि उन्होंने तो एक ऐसा डिवाइस तक बना लिया था जो मैन मेड भूकंप लाने की भी क्षमता रखता हो। और वो डिवाइस कितना बड़ा था पता है? वेल, सिर्फ अपने पॉकेट में फिट करने जितना बड़ा। इनफैक्ट इस डिवाइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसमें एक दिन जब टेस्ला न्यूयॉर्क के सबसे फेमस ब्रुकलिन ब्रिज पर टहलने गए थे, तब उनके इस पॉकेट डिवाइस से पैदा हुए भूकंप ने उस ब्रिज तक को गिरा दिया था। इस हादसे से आप उसके पावर का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो। अब बात यह आती है कि ये डिवाइसेस उन्होंने आखिर कैसे बनाए और क्यों बनाए। वेल, उसके लिए शुरू करते हैं कहानी। बचपन से ही निकोला टेस्ला एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस करने में बहुत रुचि थी और इसीलिए उन्होंने बचपन में ही साइंस की बड़ी बड़ी किताबें और लॉगरिथमिक टेबल्स पढ़कर खत्म कर दिया था, जहां पर दूसरे बच्चे खेला कूदा करते थे। पर उनका पढ़ाई के लिए बढ़ता प्यार वो समय उनके माता पिता को मंजूर नहीं था। वो टेस्ला को अपनी ही तरह एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। उनके पिता का यह कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी लापरवाही से एक बेटे को खो दिया है और एक जो अभी उनके पास बाकी है वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। और इसीलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने निकोला को अपने घर बुला लिया। घर आते ही टेस्ला को कोलेरा की बीमारी हो जाती है। वो भी इस कदर उन्हें जकड़ लेती है कि उनके सर पर मौत मंडराने लगती है। पर मौत को सामने देखने के बाद भी उनकी बस एक ही जिद थी, उन्हें किसी भी हालत में इंजीनियरिंग करनी थी। और ऐसे में निकोला के पिता के आगे बस दो ही रास्ते थे, एक अपने बेटे की मौत और दूसरा उसे इंजीनियरिंग करने देने की इजाजत। टेस्ला की बिगड़ती हालत को देखते हुए उनके पिताजी ने दूसरा रास्ता अपनाया, ऑफ कोर्स। और इजाजत देने के बस कुछ ही दिनों बाद टेस्ला पूरी तरीके से ठीक हो गए और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना एडमिशन ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में ले लिया, जो खत्म होते ही वो अपने एसी करंट के इन्वेंशन को लेकर सीधा जा पहुंचे थॉमस एडिसन के पास। पर एडिसन ने अनफॉर्चुनेटली उनके एसी करंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और अपने डीसी करंट पर काम करने के लिए कहा कि यह कॉन्सेप्ट चलेगा आगे मार्केट में। बट टेस्ला इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। उन्हें डीसी करंट्स में काफी सारे फ्लॉज दिखाई दे रहे थे और वो उस पे काम नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़कर खुद की एक कंपनी शुरू कर दी, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी करके। इस कंपनी ने दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया सबसे पहला एसी करंट और टेस्ला बन गए द फादर ऑफ द एसी करंट। और फिर यहां से निकोला टेस्ला की जिंदगी ने एक अलग ही रुख ले ली। इस सक्सेस के बाद से उनकी जिंदगी में इन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हो गया। अब उनके न्यू इन्वेंशंस के बल पर उन्हें सक्सेस तो बहुत मिली, लेकिन भले ही ऊपर ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में विचारों की दौड़ चल रही थी। वो अपने इकलौते भाई से काफी अटैच्ड हुआ करते थे और काफी समय से उनके भाई की यादें उन्हें सता रही थी, जिसका डायरेक्ट असर उनके बिहेवियर में दिखाई दे रहा था। उन्होंने लोगों से बात करना तक बंद कर दिया था और अक्सर अपने भाई की यादों में खोए रहते थे और वो अकेले, काफी गुमसुम, काफी रिजर्व्ड रहा करते थे। इसी दौरान एक दिन जब वो अपनी बचपन की यादों में खोए थे, तब अचानक से उन्हें एक आइडिया आया। वो अपने ख्यालों से इतना परेशान रहा करते थे कि उनके दिमाग में यह आया कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाए जो हमारे दिमाग में जो भी चीजें आ रही है, जो भी ख्याल आ रहे हैं, उसे ऑन स्क्रीन उतार सके। इनफैक्ट टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए काफी फेमस थे और साथ ही उनकी इमेजिनेशन स्किल्स इतनी पावरफुल थी कि वो अपने किसी भी इन्वेंशन का सबसे पहला 3D डायग्राम अपने दिमाग में ही बना लेते थे और बाद में उसे पेपर पे उतारा करते थे। और इसीलिए इस इन्वेंशन के बारे में विजुअलाइज करके उन्होंने अपना थॉट कैमरा दुनिया के सामने पेश किया। उनका आइडिया काफी सिंपल था। इसमें होगा ये कि दिमाग में हम जो कुछ भी सोचेंगे उसकी एक इमेज हमारे रेटिना पर क्रिएट होगी और फिर किसी सिंपल अपैरेटस की मदद से उसे रीड करके किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाए। सिंपली कहा जाए, हमारी आंखें एक प्रोजेक्टर की तरह काम करेंगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एक खुली किताब बन जाएगा। सी उनका कॉन्सेप्ट, उनका आइडिया काफी सिंपल और यूनिक तो था, पर उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि सच में रेटिना पर थॉट्स की इमेज क्रिएट होती भी है या नहीं। और इसीलिए इस शॉर्टकमिंग की वजह से वो उस वक्त ये चीज को नहीं बना पाए। लेकिन प्रेजेंटली उनके इसी टेक्निक पर कई सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। आज के तारीख में साइंटिस्टों को कामयाबी मिली है। जी हाँ, यू हर्ड दैट राइट। साइंटिस्टों ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसमें एआई की मदद से न्यूरॉन के मूवमेंट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है।
यानी कि यस, थॉट्स को पिक्चराइज किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है। ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इसमें हमें काफी प्रॉमिसिंग स्टेज पे है। अब भले ही निकोला इस डिवाइस को बना नहीं पाए, पर उन्हें यह विश्वास था कि आज नहीं तो कल कोई तो उसे बना ही लेगा, और इसीलिए ऑन द अदर हैंड उनका इलेक्ट्रिसिटी पर कंटिन्यूअसली रिसर्च चालू था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली थी, पर उसे सभी घरों में पहुंचाने के लिए वो एक डिवाइस की खोज में, एक ऐसा डिवाइस जो काफी छोटा पर पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेशन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करता, और उस डिवाइस का नाम उन्होंने दिया स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर। पर यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अर्थक्वेक मशीन में जाकर तब्दील हो गया। अब भले ही निकोला इस डिवाइस को बना नहीं पाए, पर उन्हें यह विश्वास था कि आज नहीं तो कल कोई तो उसे बना ही लेगा, और इसीलिए ऑन द अदर हैंड उनका इलेक्ट्रिसिटी पर कंटिन्यूअसली रिसर्च चालू था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली थी, पर उसे सभी घरों में पहुंचाने के लिए वो एक डिवाइस की खोज में थे, एक ऐसा डिवाइस जो काफी छोटा पर पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेशन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करता, और उस डिवाइस का नाम उन्होंने दिया स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर। पर यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अर्थक्वेक मशीन में जाकर तब्दील हो गया। उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर किसी सिस्टम में करंट फ्लो होता है, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ऑसिलेटर बनाया जो ऑसिलेट करके वेरियस फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेगा, और जैसे ही इन फ्रीक्वेंसीज में से कोई फ्रीक्वेंसी सिस्टम के करंट के फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, सिस्टम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने इस डिवाइस को शुरू किया, उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगी, मानो जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपने ओपेरा सिंगर्स को कांच तोड़ते हुए तो देखा ही होगा। दरअसल जब भी सिंगर्स गाना शुरू करते हैं, तब उनके हाई पिच सिंगिंग की वजह से वहां के ग्लासेस वाइब्रेट होने लगते हैं, और उनके बढ़ते पिच के साथ साथ ग्लासेस का वाइब्रेशन इतने हद तक बढ़ जाता है कि इवेंचुअली ग्लासेस ही टूट जाते हैं। और ऐसा ही कुछ टेस्ला के ऑसिलेटर के साथ भी है। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग के नेचुरल वाइब्रेशन के साथ मैच हो गई, और नतीजन अर्थक्वेक आ गया। पर इस हादसे के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। वो इस डिवाइस को लेकर निकल पड़े न्यूयॉर्क की सड़कों पर। तभी उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दी, और वहां जाके उन्होंने इसे टेस्ट करने का प्लान किया। पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी उन्हें यही सेम रिजल्ट मिला, लेकिन इस बार उन्हें इस रिजल्ट से एक नए इन्वेंशन की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी ना सही, पर इस चीज को किसी और जगह तो यूज किया जा सकता है, और उन्होंने इस फिनोमिनान को दो तरीके से यूज किया। एक, उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाने का सोचा जिसकी मदद से जियोलॉजिस्ट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर समझ सके और रिक्रिएट कर सके। बेसिकली इसमें वाइब्रेशंस को अंडरग्राउंड सेंड करके रिफ्लेक्ट हुए वेव्स को स्टडी किया जा सकता था। दूसरा तरीका था इसे यूज करना कंट्री के पीस के लिए। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे अगर दुश्मनों के किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर लगा दिया जाए तो वो चुटकियों में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल निकोला टेस्ला उस दौर को बिलोंग करते थे जहां उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों देखा था। इन वॉर्स के चलते उन्होंने अपनी आंखों के सामने 120 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों को मरते हुए देखा था। उस वक्त तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इतना ठान लिया था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेंगे कि ऐसे वॉर्स भविष्य में फिर कभी भी ना हो पाए। और इसीलिए उन्होंने दो ऐसे डिवाइसेस को इन्वेंट किया जिनकी मदद से चंद सेकंड्स के अंदर अंदर ही वॉर को रोका जा सकता है। और वो दो डिवाइसेस थे आर्टिफिशियल टाइड वेव और दूसरा डेथ रे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल टाइड वेव की। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी थी। इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल था। सबसे पहले तो डिवाइसेस को पानी में अलग अलग जगह पर प्लेस करो, और जैसे ही कोई बैटलशिप उस रीजन में एंटर करेगी, वैसे ही रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे ट्रिगर करो। उन डिवाइसेस के फटने से 30 से 40 मीटर जितनी बड़ी टाइडल वेव जनरेट होगी, जो कि पूरी की पूरी बैटलशिप को पानी में ही समा डालेगी। अब ये सब इन्वेंशंस को बनाना आसान बिल्कुल नहीं था। वो कई बार ऐसे एलिमेंट से भी अपने आप को सराउंड करते थे जो उनके नर्व्स को डैमेज करने की क्षमता रखते थे, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके नर्व्स के साथ कुछ अजीबोगरीब होने भी लगा। उन्हें कई किलोमीटर दूर दौड़ रही ट्रेन्स की आवाज सुनाई देने लगती, और इतनी क्लियर कि उनकी ये कंप्लेन होती थी कि कहीं वो बहरे ना हो जाए। वो 800 किलोमीटर दूर हो रहे थंडर को तक
आसानी से सुन सकते थे, यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी का किसी भी चीज से टकराना तक उनको सुनाई देता था। उनके इस दावों पर किसी ने बिलीव नहीं किया और यही वजह भी है 1934 के एक इंटरव्यू में जब उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा डिजाइन है जिसका नाम है टेलीफोर्स या डेथ रे, जिसके मदद से 400 किलोमीटर दूर किसी भी चीज को खत्म किया जा सकता है, या फिर किसी भी कंट्री के अराउंड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसे अगर किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो वहीं पर तुरंत जलकर राख हो जाएगा। उनकी ये बातें पहले दावों की तरह सभी लोगों को बस एक ख्याली पुलाव लगी और इसीलिए जब वो अपना ये डिवाइस लेकर यूएस और रशियन गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने इसे बिना ट्राई करे ही रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से साफ मना कर दिया। टेस्ला ने कहा कि जो चीज सबको इम्पॉसिबल लग रही है उसे मैंने ऑलरेडी बना लिया है और बहुत ही जल्द मैं उसे लॉन्च करने वाला हूं। सभी को उस घड़ी का इंतजार था जब टेस्ला अपने इन बड़े दावों पर खरे उतरने वाले थे, लेकिन इसके पहले वो अपना डिवाइस लॉन्च कर पाते, न्यूयॉर्क के एक होटल में निकोला टेस्ला ने, जो उस वक्त अकेलेपन से ग्रस्त थे, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर अपना दम तोड़ दिया और उनके इस डिवाइस का राज भी उनके साथ ही दफन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इनके डेथ केस की सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या थी? 300 से ज्यादा इन्वेंशन के पैटेंट निकोला टेस्ला के नाम पर होने के बावजूद भी अपने अंतिम समय में होटल के बिल भरने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि उन्होंने बनाए हुए कई सारे इन्वेंशंस कई और साइंटिस्ट और बिजनेसमैन ने अपने नाम करवा दिए थे। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों उन्हें कभी भी इन्वेंशंस के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिला? वेल फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखना। बहुत ही डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस टू कीप योर इंटेलेक्ट स्टिमुलेटेड एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।